नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में, जहां कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं आज एक शानदार रैली देखने को मिली। 2587 के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 1.5% से ज्यादा की तेजी आज के स्टॉक में रही। दिन के अगर हाई की बात करूं तो 2595 के आसपास का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। हाल में हमने देखा था पिछले महीने जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक शानदार रनअप होता हुआ दिखाई देता, उसके बाद थोड़ी एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देखने मिला। लेकिन अब फाइनली स्टॉक जो है 2500 के आसपास बेस बना के रिकवर होने की कोशिश कर रहा है और नए ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है चार्ट पे वो भी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इस कंपनी के लिए जो अगला सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है बजट का, यानी कि कहीं ना कहीं बजट इस बार जो आने वाला है 23 जुलाई के दिन, उससे मार्केट्स को बहुत ज्यादा उम्मीद है और कहीं ना कहीं एफएमसीजी कंजप्शन रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फोकस में रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का बजट में कंजप्शन पर फोकस बढ़ाने पे जो है उसका पूरा जोर होता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे चीजें जो है सरकार उठा सकती है कदम, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है कंजप्शन पे पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर कंजप्शन पे यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने मिलती है तो सीधा सीधा एचयूएल को फायदा होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दिग्गज एफएमसीजी कंपनी घर में आप जितने भी मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें से एचयूएल के बहुत से प्रोडक्ट होंगे जो आप अपने घर में यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा अगर इसको होता है तो स्टॉक प्राइस आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट होता हुआ दिखाई देगा, वो आपको यहाँ साफ देखने मिल रहा है। 52 वीक रेंज अगर आप देखेंगे तो 2172 का 52 वीक लो है, और वहीं अगर हम देखें 2770 के आसपास का 52 वीक हाई लगता हुआ जो था वो दिखाई दिया था। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। आज वॉल्यूम भी अगर आप देख रहे हैं लगभग 28,18,000 शेयरों के आसपास का देखने को मिल रहा है। बहुत लंबे समय से स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन भरी रेंज में जो है वो आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। और अब अगर हम बात कर ले इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में तो मार्केट कैप आपको देखने मिल रहा है 6 लाख करोड़ के पार आज के दिन इसका मार्केट कैप निकला है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार है, 1.6% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड है। ईपीएस देखिए 43 44 के आसपास का है और पी रेशियो का देखिए 59 के आसपास का है, जो कि कहीं ना कहीं सेक्टर पी अगर आप देख रहे हैं 66 67 उसके मुकाबले नीचे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल एवरेज पी भी तो लगभग 70 80 के आसपास स्टॉक आराम से पी रेशियो के आसपास ट्रेड करता था, तो अभी ये 60 के नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है लगातार कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक जो है भारत में, इंडिया की थीम है कंजप्शन, और कहीं ना कहीं कंजप्शन चलते ही है और अगर रुकते हैं नीचे बॉटम पे मिलते हैं तो वो एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी होता है। अगर हम यहाँ पे देखें चार्ट्स पे भी तो आप देख सकते हैं हाल में ही जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उसके अगले दिन में ही यहाँ पे हमको एक जबरदस्त रैली देखने मिली थी। लगभग 2723 रुपए तक का जो लेवल था वो यहाँ पे हाई लगा था, उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन देखने मिला। स्टॉक 2425 2430 तक करेक्ट हुआ, लेकिन 200 ईएमए के आसपास जो है उसने सपोर्ट लिया और वहीं से स्टॉक रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने देखा था पिछले जनवरी के महीने में इस स्टॉक ने इस साल जो था वो टॉप लगाया था लगभग 2700 2650 के आसपास, और उसके बाद लगभग 5-6 महीने तक लगातार स्टॉक कंसिस्टेंट जो है मई के आसपास आपको बेस बनाता हुआ दिखाई दिया। लगभग 2200 रुपए के भी नीचे स्टॉक एक वक्त जो था वो चला गया था, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि स्नैक लाइन का ब्रेकआउट यहाँ से होता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं इस स्टॉक में आपको एक शानदार रनअप पॉजिटिव साइड में देखने को मिला। और अब अगर हम देखें शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस जितने भी है वो यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 डीएमए या आप देखिए 20 डीएमए, और अब 50 डीएमए भी जो है वो 200 डीएमए को क्रॉस ओवर करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा और कहीं ना कहीं स्टॉक 200 ईएमए के ऊपर बहुत दिनों से पिछले लगभग एक महीने से टिका हुआ है। 200 ईएमए पे सपोर्ट आया तो ये एक बहुत सपोर्टिव चीज है। और यहाँ पे एक अगला जो रेजिस्टेंस जोन है वो है 2600 के आसपास का। अगर 2600 का लेवल यहाँ पे आने वाले एक दो दिनों में स्टॉक पार करता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक 2700 की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे देख भी रहे कि इसके पुराने जो हाईएस्ट लेवल थे तो ये पिछले 2-3 सालों में अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो इस स्टॉक में कोई खास बड़ा रनअप हुआ नहीं है। एक रेंज में ही ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ 2700 के आसपास का लेवल है और नीचे की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो 2100-2200 रुपए के आसपास का लेवल है। और पिछले 2-3 सालों से इसी रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अब जैसे जैसे करके यहाँ पे चीजें निकल के आते जा रही है तो अगर रेंज ब्रेकआउट होता है 2700-2800 के लेवल पार करता है तो फिर स्टॉक 3000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है। और कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक का कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने मिला है।
एफएमसीजी कंपनी में हमेशा ये कहा जाता है जब कभी भी यहाँ पे कोई डिप आती है और आप अगर वहां पे साल 2 साल का समय देते हो तो डेफिनेटली आपको, अगर अपने बॉटम पे एंट्री ली है जहाँ पे सबको डर लगता है कि यहाँ से क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आपने वहाँ हिम्मत करके एंट्री ले ली है तो डेफिनेटली आपको एक तगड़ा रिटर्न जो है आने वाले 1-6 महीने साल भर के अंदर बन के मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं बैंक एफडी से तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न होता है। अब अगर आप यहाँ पे मान के चलिए मई के आसपास में, अप्रैल मई के बेस के आसपास अगर किसी ने 2200 के आसपास पोजीशन बनाई होती, आज स्टॉक 2587 2600 की रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं 18 से 20% के आसपास का मोटा मोटे रिटर्न अभी फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। 2 महीने का मुश्किल से समय हुआ है, तो 2 महीने में अगर 18-20% का रिटर्न इक्विटी में किसी को बनता हुआ दिख रहा है तो कोई बुरा रिटर्न नहीं है, वो बहुत ही शानदार है। क्योंकि अगर आप बैंक में एफडी भी करते हैं तो ये 18-20% का रिटर्न के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल का वक्त देना पड़ता है। तो उस मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन समय होता है जब कभी भी स्टॉक में कोई करेक्शन आता है, चाहे किसी भी कारण से कोई बुरी खबर हो। क्योंकि कोई भी स्टॉक के भाव हमेशा बुरी खबर में ही टूटेंगे, अच्छी खबर पे आपको अच्छा भाव कभी नहीं मिलेगा, और बुरी खबर पे आपको हमेशा बुरा भाव देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन पे आपको उस भाव पे एंट्री लेने के बारे में सोचना चाहिए। अब दोस्तों ये थी एक टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके की। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।